परिणाम इंडिया टीम खजुआ में 52 इमली पे पहुंच गई है और वास्तविकता में ये वही स्थल है जहां पर क्रांतिकारी ठाकुर जोधा सिंह अटैया जी को इस इमली के पेड़ पर उनके 51 साथियों के साथ आज ही के दिन क्रूर अंग्रेजों ने लटकाया था कि निश्चित उनको देखकर यहाँ आसपास के इलाके में एक दहशत बनेगी, एक आक्रोश होगा। आज हम उन्हीं की शहादत पर, आज हम उन्हीं को नमन करते हुए ये पूरी टीम प्रधान फाउंडेशन मिडास और हमारे पास पूरी टीम में मौजूद है विजय सिंह जी, रितेश जी, दीप भाई, विक्रमजीत, अनुराग सिंह, रुद्रपाल सिंह परिहार जी। वास्तविकता में ये कंटिन्यू हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और इसको नमन करते हैं कि कम से कम हमारे इतिहास को याद किया जाए। तो इसी जय घोष के साथ हम लोग उस स्थल की तरफ चलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दद्दू बाबा जय, जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झंडा बदलते रहो भैया। तालियां। भारत ठाकुर जोधा सिंह अटैया, अमर रहे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया, अमर रहे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया, जोधा सिंह अमर रहे, जोधा सिंह अमर रहे, जोधा सिंह अमर रहे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोधा सिंह का नाम रहेगा। भैया विजय भैया एक लोग पकड़ लो, गले में डाल दो, उछाल के डाल दो। तिरंगे को डाल दिया गगन में उछाल। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय। जोधा सिंह अटैया, जोधा सिंह अटैया, जोधा सिंह अटैया। भारत माता की जय, 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 भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब लोग ऐसे खड़े हो जाओ। दद्दू बाबा चालू किया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल चलत तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठाकुर जोधा सिंह अटैया, अमर रहे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया, अमर रहे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया, अमर रहे। जहां पर 51
जोधा सिंह के अटैया जी के साथियों को उनके साथ जिस इमली के पेड़ पे लटकाया गया था, उस इमली के पेड़ के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करेंगे। ये वही इमली का पेड़ है जिसमें अंग्रेजों ने क्रूरता बस जोधा सिंह अटैया को 52 साथियों के साथ लटका दिया गया था। तो नमन है उस पेड़ को, और ये पूरी प्रणाम इंडिया की टीम उस स्थल की ओर बढ़ रही। भारत माता की भारत। वास्तविकता में यहाँ की कहानी क्या, क्योंकि यहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि वास्तविकता में जो हमारे पीछे ये आपको देखने को मिल रहा है इमली का पेड़, ये वही इमली का ऐतिहासिक पेड़ है जिस पर 51 साथियों के साथ जोधा सिंह अटैया जी को लटका दिया गया था। इसलिए लटकाया गया था कि आसपास इस रास्ते से जो भी गुजरे इनको देखकर उनके अंदर दहशत आवे, लेकिन नहीं, कहते खून उबालों में होता है, जवानी क्या रंग लाएगी, ठाकुर जब चल निकलता है तो तलवारें खनखनाएंगी। ये देखकर पूरा समाज आनंदित हो गया, प्रभावित हो गया, और आज उन्हीं को नमन करने के लिए हम लोग आए हैं। तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वास्तविकता में आज उनकी पुण्यतिथि कितने वर्ष हो गए। मैं प्रधान पत्नी, मेरी पत्नी श्रीमती रूप रानी पाल प्रधान जी, यहीं पारादान की हैं जी। ये मेरी ही गांव सभा में है। अच्छा, ये आपकी गांव सभा हाँ, में? मैं यहाँ का प्रधान हूँ। मेरी पत्नी ये इस बार कौन सा इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? इनकी 164वीं 164वीं 164 मतलब 164 साल हो गए तब इनकी ये फांसी पे लटकाए गए थे। और इनके 101 महीने इसी पेड़ पे लटके रहे कि लोग निकले तो देख करके भयभीत हो। और यहाँ के महाराजा सिंह एक 100 को उतार करके चुपचाप 30 दिन बाद बैलगाड़ी में लाद के अंतिम संस्कार इनका खजुआ से होते हुए और मवैया होते हुए सीधे और रावतपुर वाले रोड से शिवराजपुर में अंतिम संस्कार किया। मतलब इनका अंतिम संस्कार शिवराजपुर पहुर रोड से होते हुए शिवराजपुर से मवैया, ये पहुर रोड होते हुए और रावतपुर की बगल से चुरा के ले गए थे बैलगाड़ी में लाद करके पहुर के महाराजा सिंह, वहाँ अंतिम संस्कार किया था। मतलब इस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस तरह कामयाबी पाई, और कहीं ना कहीं वो कामयाबी अपने आप में वो हमारे लिए बहुत विशेष है। तो वाकई उनके वंशज जो हमारे बीच में जोधा सिंह अटैया जी के वंशज दद्दू बाबा मौजूद हैं, उनकी जुबानी, क्योंकि आज वो गर्व भी महसूस कर रहे होंगे और दुख भी महसूस कर रहे होंगे। आज उनकी 164वीं पुण्यतिथि है। चूँकि आप उस परिवार से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं है, तो क्या आज आप महसूस कर रहे हैं कि आज जो खुली सांस में हम लोग सांस ले रहे हैं? ये जन्मस्थली के साथ साथ और जितने यहाँ सब लोग एकत्रित हैं, आज वो अपने को सब लोग इतने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसका ये असली आज ये सब लोग हकदार हैं। आज उनको प्रैक्टिकल रूप में आप सब ये सब मना करके और ये कार्यक्रम मना कर उनको और मनोबल मजबूत कर रहे हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? यहाँ पर तो इनका ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से हमारे आने वाले बच्चों से इसको संस्कृत का कैसे आज़ादी मिली इसका ज्ञान होगा, इससे हमारे देश की ओर मजबूत होगा। ये जो अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इसकी एक और बहुत बड़ी कड़ी ये भी है कि देश हमारा इससे और मजबूत हो रहा है। और क्या इच्छा रखते हैं सरकार से? हम तो यही रखते हैं कि यहाँ जितने हमारे शहीद स्थल हैं, यहाँ के शहीद स्थलों से और जनपद के हर जगहों से हमारे प्रतिभाशाली युवक और युवतियाँ, बच्चियाँ, उनको सुरक्षा एजेंसियों में प्राथमिकता दी जाए। वास्तविकता इनका कहने का मतलब एक ही है कि जो लोग इससे जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाए, उनके परिवार को कहीं ना कहीं शामिल किया जाए वास्तविकता में, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वर्मा जी, आप भी लगा। राजेंद्र पटेल जी जो जहानाबाद से विधायक जी हैं, और वास्तविकता में भारत में बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं, और आपका चूँकि संघ से भी बहुत सारा लगाव रहा है, और जहाँ भी क्रांतिकारियों का कार्यक्रम होता आप निश्चित पहुँचते। चूँकि आज जोधा सिंह अटैया की 164वीं पुण्यतिथि है, उस अवसर पर भी आप इस स्थल पर आए और नम आँखों से उनको नमन किया और अपने आप को गौरवान्वित किया। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या आज कहना चाहेंगे। देखिए, हम अमर शहीदों को नमन करते हैं, और जो अमर शहीदों की कुर्बानी है वो कभी भूली नहीं जाती है। सदैव जो इतिहास मिलता है, आप लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। फतेहपुर जनपद में भी हमारे अमर शहीद हैं,
अमर शहीद जोधा सिंह अटैया जिसे स्थान में हम नमन करने आए हैं, बावनी इमली, तो ये स्थान 1857 के समय का है, जब 51 लोगों को और जोधा सिंह अटैया जी के साथ फांसी दी गई थी। इतिहास गवाह है कि वो फांसी पे 35 दिन तक लटके रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि जो भी इनको जो नीचे उतारेगा, बंधन खोलेगा, तो उनको भी हम इसी तरह फांसी देंगे। तो भयभीत था उस समय में, देशवासी भयभीत थे। कुछ ही लोग निकलते थे जो अपने जान की परवाह न करके देश की आज़ादी के लिए लगे थे। ये स्थान है अमर शहीद, हम सदैव नमन करते हैं। इनकी प्रतिमा यहाँ नहीं थी। मैं जब प्रदेश सरकार में मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी थे, उसी कार्यकाल में मेरे अंदर एक प्रेरणा आई, क्योंकि मैं पहले से भी इस स्थान में आता रहा और कि इनकी प्रतिमा कहीं लगनी चाहिए। तो इनका जो है चित्र अमर शहीद जोधा सिंह अटैया के यहाँ लगवाने का काम हमने अपने कार्यकाल में किया था। तो अवश्य हम इन महापुरुषों के, अमर शहीदों को यादगार बनाए रखेंगे, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। लोग संस्कृति को भी नष्ट करने में लगे हैं। लोग अमर शहीदों को भी भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता में जा रहे हैं। हमें अपने संस्कृति में आना होगा, तब हमारा देश से प्रेम होगा, मिट्टी से प्रेम होगा, भाईचारा होगा आपस में। तो मैं आज इस अवसर पर उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए नमन करता हूँ। जोधा सिंह अटैया अमर रहे, जोधा सिंह अटैया अमर रहे, जोधा सिंह अटैया अमर रहे। जोधा सिंह के वंशज भी दद्दू बाबा जी हैं, और चूंकि उनका जन्म स्थल है, वहाँ पर चबूतरा तो बन गया लेकिन मूर्ति नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि आप उस क्षेत्र में पहुँच गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अब मूर्ति रूप धारण, ये उम्मीद हम करते हैं। निश्चित रूप से जितना भी किया जाए अमर शहीदों के नाम से वो कम है। आज हम स्वतंत्रता जो पाए हैं, इन अमर शहीदों के कारण ही। उनके जो सपने थे, समृद्ध भारत होगा, विकसित भारत होगा, कानून का राज्य होगा, आज वही माननीय योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। और योगी जी हमारे भय मुक्त जो है समाज कि भाई आप किसी से डरिए नहीं, भय न खाइए, जो भी अपराधी होगा वो जेल की सलाखों में जाएगा। तो ये चल रहा है, और अमर शहीद के गांव में भी हम विकास करेंगे। क्योंकि उस आत्मा को शांति मिले, इसलिए 2 मिनट का हम लोग आंखें बंद करके मौन धारण करेंगे। माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जोधा सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जोधा सिंह का नाम रहेगा। और आज हम लोग खजुआ में हैं, वो वह स्थल जहां पर आज से 164 वर्ष पहले ठाकुर जोधा सिंह अटैया जी को इसी इमली के पेड़ में उनके 51 साथियों के साथ लटकाया गया था। इस चीज के साथ कि लोगों में दहशत होगी, लोग डरेंगे, लेकिन देश और समाज के लोग वीरों को हमेशा फॉलो करते हैं, वीरों को हमेशा याद करते हैं, वीरों को हमेशा साथ में रहते हैं। आज उनकी 164वीं पुण्यतिथि है, जिस पर इस क्षेत्र के सम्मानी विधायक हमारे बीच में जय कुमार जैकी जी मौजूद हैं। वास्तविकता में जितने भी सामाजिक और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, भाई साहब का हर जगह इस तरह का कहीं ना कहीं मिलता है, चाहे वो जहानाबाद हो और चाहे वो
अब ये हमारा बिंदकी का क्षेत्र हो, तो उन्हीं से हम जानते हैं कि इस पुण्यतिथि पर उनके क्या शब्द हैं। 164वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम जोधा सिंह अटैया जी के बलिदान दिवस के दिन हम उसने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको अंग्रेजों ने उनके 51 साथियों सहित आज के दिन इसी इमली के पेड़ में लटकाया था और उनका 30 दिन तक शव पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। किसी भी तरीके से आज हम कहेंगे कि खजुआ से लेकर के जो पहुर वाला मार्ग है, पहुर से रामपुर वाले मार्ग से लेकर के उनका रात में शाम के सायंकालीन अंतिम संस्कार हुआ था। चूँकि अंग्रेज़ों का इतना पहरा था और उनका आतंक के कारण क्षेत्र के अंदर उनका अंतिम संस्कार न हो और उनके शरीर को इसी इमली के पेड़ में 30 दिन तक लटकाए रखना क्षेत्र के अंदर दहशत पैदा करने के लिए था। ऐसे हमारे वीर क्रांतिकारी थे, जोधा सिंह अटैया सहित 51 लोग थे। मैं तो आज के दिन ये मांग करूँगा कि यहाँ से लेकर के जिनका उनकी अंतिम यात्रा गंगा जी पर तक गई थी, उस मार्ग का उनके नाम पर मार्ग बनाया जाए और उस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए और उसको 4 लेन बनाया जाए और पूरे रोड पर तिरंगा झंडे से उनके सजाया जाए और जो 51 लोग थे जिनकी मूर्तियां हैं, जिनके स्टैचू हैं, उनको लगाया जाए और एक शहीद पथ की तरह, एक वीर पथ की तरह उसे बनाया जाए, इसकी मांग करूंगा। और इसके पहले भी मैं 1 वर्ष पहले इसका पत्र भी जिलाधिकारी को लिखा था और उस समय के तत्कालीन PWD मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी इसका मैंने पत्र लिखकर दिया था और उस पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पर कार्रवाई होगी और वो काम होगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, चूँकि पहले आप जहानाबाद क्षेत्र में थे और चूँकि जहानाबाद क्षेत्र में ही उनका जन्म स्थल था, उनके परपौत्र हैं आज भी मकान से विहीन हैं, तो अगर आप लोगों का आग्रह हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हम तो यही चाहेंगे आप पटेल जी और आप लोग दोनों लोग अगर कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था अगर कर दें तो इनके लिए एक व्यवस्था हो जाएगी। और वो जन्मस्थली ढांचे से बनी हुई है लेकिन उसमें भी मूर्ति रूप नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये प्रयास चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी व्यवस्था कहीं ना कहीं। देखिए, मैं गांव भी गया था, उस घर को भी देखा था और उस समय मैंने उनका गेट भी जो ये बखेवर से बरिगवा रसूलपुर वाला यहाँ पर मैंने अपनी विधायक निधि से जोधा सिंह अटैया के नाम का गेट भी दिया। अब गेट उस समय तो उसका पूरा ढांचा हो गया था, मुझे लगता है कंप्लीट भी हो गया होगा, बन गया होगा। मैंने गेट तो सब बन गया बनवाया है, तो गेट भी बना है। आगे भविष्य में जहाँ इनके आवास की बात है तो व्यक्तिगत तरीके से मेरे जानकारी में नहीं है कि आवास से संबंधित कोई कारण हो। मेरे 5 साल के कार्यकाल में जहानाबाद में कभी ऐसा विशेष संज्ञान में नहीं आया, शायद आया होता तो इसका भी निस्तारण होता और होना चाहिए। आज आपके माध्यम से अगर ये बात आई है तो उस पर मैं जहाँ भी कहना होगा मेरे कार्यालय आएंगे, बैठ करके जहाँ भी आवश्यक होगा उन अधिकारियों को बता के कराने का प्रयास करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप इस तरह से देश के लोगों के प्रति जो लगाव है जेकी जी का और जो उस परिवार से लगाव है वो भी कहीं ना कहीं झलकता है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वास्तविकता में यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और पेंटर भाइयों से जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और वास्तविकता में पार्षद जी भी हमारे सम्मुख हैं। आइए पार्षद जी, पार्षद जी भी हमारे पास बैठे हुए हैं। पार्षद जी, ये जो दीवारें हैं इनमें कितने चित्रण बनने हैं? ये पूरी दीवार पे पूरी बाउंड्री पे बनी, पूरी बाउंड्री पे चित्रण बनने हैं। हाँ पूरी की मतलब जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका चित्रण कहीं ना कहीं जो भी आपके मायने में हाँ हमारे वो सब। जोधा सिंह अटैया हाँ। और उनके साथ अन्य लोग थे, हाँ, उन सब लोगों के चित्रण बनेंगे और इसको पूरी पेंटिंग। और ये जो पेंटर आए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये कानपुर से आए। कानपुर से पेंटर बुलाए गए हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 28 तारीख है, जोधा सिंह अटैया जी की पुण्यतिथि। और पुण्यतिथि में कितना पुण्य
काम हो रहा है। आज सर कौन सी पुण्यतिथि है? आज 164 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ के 52 लोगों को फांसी दी गई। 51 अन्य थे, एक 14 से गया। और अभी आपने अंदर भी चित्रण इसी तरह का देखा? तो 52 लोगों के वहाँ चित्र बने हुए हैं, हाँ। जो फांसी के लटके पेड़ पे चित्र भी रहे, जो अभी बनवाए गए हैं। हमने यहाँ बनवाया है। हाँ। और ये सब अभी जो शेष है, ये काम चालू है और पूरी बाउंड्री पे इसी तरह बनेगा। और आने वाले समय पे इसमें और अभी इसका सुंदरीकरण होगा। वाकई बहुत सुंदरीकरण होगा, वो रहस्य बना रहे, क्योंकि जब स्थल पर आएंगे तभी उसका आनंद मिलेगा। तो हम पेंटर भाइयों से जान लेते हैं वाकई भैया क्या लिखने जा रहे हैं? इंकलाब का नारा देकर वो सारे जग में गूंज गए, भारत माँ के लाल थे जो फांसी पर चढ़कर झूल गए। वाकई भैया, ये आप कहाँ से आए भैया? कानपुर से आए। वो कानपुर जो क्रांतिकारियों का शहर है। कई दिनों से यहाँ टिके हो? यहाँ मुझे 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्तों का कई दिन और लगेगा? अभी 1 हफ्ता और लगेगा। क्या नाम है? हरिप्रकाश। हरिप्रकाश। कोई नहीं, हरी कोई नहीं, सब कुछ आपका नाम क्या? राजू तिवारी। सब पे भारी, मतलब जब देखा राजा और राजू तिवारी। क्या बात है भैया, राजू तिवारी कहाँ का है? सब कानपुर वाले हम हैं भैया, और ये पूरी टीम भी हमारे कानपुर की है। कहाँ से आए? अरे भैया गजब ढाया कानपुर ने। ये क्या चित्र बनाया? राजगुरु वही 3 बंदे सब, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लटक गए फांसी के फंदे पर। वो वीर निराले थे जहाँ शिवाजी की रक्षा करने को निकले दीवाले थे। जोधा सिंह ने ढाया कहर, ये जगह वही कहलाई थी। खजुआ बनकर वीर पुत्रों ने गढ़भेरी चौकाई थी। बने रहे खजुआ से। इमली में जो चित्रण आप देख रहे हैं, आधे इधर और आधे इधर लटके हुए हैं, यानी लगभग 51 लोगों का चित्रण है। और एक चित्रण जो जोधा सिंह अटैया जी का था वो नहीं है, वो उनका चित्रण इस तरफ आपको देखने मिलता है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि वाकई अंग्रेजों ने जो क्रूरता की थी वो किस हद तक की थी। सूरज झुकाए झुकता नहीं है आजादी के दीवानों से, और जो अलग जगाई उस ठाकुर ने, निकला जब वो मतवालों से। तो वाकई इस जोधा सिंह की जितनी भी हम चर्चा करें, परिचर्चा करें, जितना भी वर्णन करें, वो अपने आप में बहुत कम है। और चूंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो उसी हवा की वजह से, उसी रुख की वजह से, उसी शख्सियत की वजह से कर रहे हैं। तो बने रहे इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद।